पहले श्री गणेश को नमन कीजिए, नमन कीजिए। श्रद्धा से प्रभु का भजन कीजिए, भजन कीजिए। हो जाएगा कल्याण, वो दयावान है, दयावान है। भर देगा तेरी झोली, कृपावान है, कृपावान है। पहले श्री गणेश को नमन कीजिए, नमन कीजिए। श्रद्धा से प्रभु का भजन कीजिए, भजन कीजिए। जो मित्र होते हैं शरीर को घर से बाहर लेकर के जाते हैं। जो धर्म पत्नी होती है उसका साथ कहाँ तक होता है? नारी गृह द्वार, नारी घर के द्वार तक विदा करके आती है। सखा लोग, मित्र, रिश्तेदार शमशान में छोड़ के आ जाते हैं। और इस शरीर का साथ कहाँ तक होता है? चिता तक। चिता में जलने के बाद इस जीव आत्मा को परलोक मार्गे धर्मानुरागच्छत जीव ऐसा, इस जीव आत्मा को भगवान के यहाँ पर अकेले ही जाना पड़ता है। अकेले ही आए थे, फिर अकेले ही चले जाते हैं। तो पिताजी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इससे तो अच्छा है भगवान का भजन करो। आज जब प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुने हैं, अरे ये तो हमारे दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे को आग लगा के रख देगा। इस बालक को मारो, ये हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए जाते हैं। कभी पहाड़ की चोटी से फेंका जाता है, कभी हाथी के पैरों के नीचे को चलवा करके मारना चाहा। ना केवलम में भवतश्च राजन, सभी बलम परिणाम चा परेशान। परे बरे में उत्तर जग माहे ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी आप मुझे मारने का कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन जो मेरा नारायण है ना, वो बलवानों का भी बलवान है। वो कहीं ना कहीं से आकर के मुझे बचा लेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जो उसकी शरण में चला जाता है वो उस भक्त का कुछ भी बिगड़ने नहीं देता है। तो कहा कि आज देखता हूँ तेरा नारायण कैसे तुझे बचाएगा, तेरा नारायण कैसे तेरी रक्षा करेगा। लकड़ी का ढेर लगा दिया गया है, उस पर होलिका बैठ जाती है। प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया है और एक ऐसा वस्त्र, एक ऐसा चूनर ओढ़ रखा है होलिका ने, जिसके प्रभाव से अग्नि जला नहीं सकती है। दैत्यों ने लकड़ी के ढेर में आग लगा दी है। जब आग लगती है तो ठाकुर जी की कृपा से वह वस्त्र प्रहलाद जी के ऊपर आ जाता है। और जो दैत्य लोग हैं, आज जो होलिका है किसी की बुआ लगती है, किसी की माँ लगती है, तो जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद मर नहीं रहा था किसी भी प्रकार से। तो प्रहलाद को मारने के लिए बैठी थी तो कह रहे थे होलिका बुआ की जय, होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय। और आज हम सब भी कहते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्तों को अपनी गोद में बिठाता है, भगवान उसे बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। जब भक्त को बिठाया तो पूरे संसार की माँ बना दिया, होलिका मैया की जय। और जो वस्त्र था कि ठाकुर जी की कृपा से आ गया। अब कोई वस्त्र ऐसे कैसे आ जाएगा? तो जो ये चूनर था अग्नि में न जलने वाला, तो होलिका का जो पति था वो भद्रकाली माता के बहुत बड़े सेवक थे, विप्रचित महाराज। भद्रकाली माता ने प्रसन्न होकर के एक ऐसा वस्त्र दिया कि यदि इसे अग्नि में ओढ़ करके भी बैठ जाओगे तो अग्नि आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भगवान के भक्त
हत्या किसी निर्दोष प्राणी की जान लेने की कोशिश की गई तो ये वस्त्र आपका साथ नहीं देगा। तो आज ठाकुर जी की कृपा से वह वस्त्र प्रहलाद जी के ऊपर आ जाता है, प्रहलाद जी बच जाते हैं। अंत में जब प्रहलाद मरते नहीं हैं, खम्भे से प्रहलाद को बांध लिया है। आज देखता हूँ तू कैसे बचेगा, कहाँ है तेरा नारायण। पिताजी शीला दे वॉल्यूम पकड़ के बैठ जाओ। कहाँ है तेरा नारायण। पिताजी मेरा भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। मुझे तो इतना पता है कण कण में भगवान बसा हुआ है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए थोड़ा सा प्रेम चाहिए, जो कि आपके पास बिल्कुल नहीं है। इस खम्भे में है, आप में है, मुझ में है, आपकी तलवार में है, महल की प्रत्येक वस्तु में है। हिरण्यकश्यप तलवार निकालता है, जब प्रहार किया खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। जितने भी दैत्य थे वहां से भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। हिरण्यकश्यप को अपने गोद में भगवान ने ले लिया है, आज तो बचने वाला नहीं है। तो बड़ी ही चतुराई दिखाता है, भगवान मुझे वरदान प्राप्त है, मैं मर नहीं सकता। अच्छा कौन सा वरदान प्राप्त है। ना दिन में मरूंगा ना रात में, ये संध्या का समय है, मैं अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं हूँ, तुझे मैं अपने नाखूनों से चीर करके मारूंगा। मेरी मृत्यु ना पृथ्वी पर होगी ना आकाश में, दुष्ट तू मेरी जंगाओं पर है, ना मेरी मृत्यु घर के बाहर हो सकती है ना घर के अंदर। वे मूर्ख तो बीच दहलीज में है, या तेरे जैसे दुष्ट को वरदान देना जानते हैं तो उसका निवारण भी करना हमें आता है। प्रभु ना ही मुझे मनुष्य मान सकता है ना जानवर, मैं आद नर और आद सिंह का रूप धारण करके आया हूँ। मेरा नाम है नरसिंह, नरसिंह अवतार है मेरा। प्रभु मुझे फिर भी नहीं मार सकते, 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। दुष्ट तेरे लिए अलग से 13वां महीना जिसे नौन का महीना, पुरुषोत्तम अधिक मास जिसे कहते हैं, तुझे मारने के लिए बनाया गया है। इस वर्ष भी नौन का महीना पड़ रहा है, सावन के महीने में। तो इतना कह करके उस असुर को मेरे नरसिंह प्रभु ने चीर करके नाखूनों से मार डाला है। प्रहलाद जी को वात्सल्य भाव से अपनी जीभ से चाटते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। कहा कि पुत्र कुछ मांगो, तो कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना मेरे पिताजी की अधोगति ना हो, मेरे पिताजी मुक्त हो जाए, इनका कल्याण हो जाएगा। तो कहा कि तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है वहाँ पर 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। 21 पीढ़ियां आने वाली, 21 पीढ़ियां जो जाने वाली पीछे के समय में, जो 7 पीढ़ी उसकी पहले जा चुकी हैं, 7 जो आने वाली हैं, और 7 पीढ़ी ननिहाल की तरफ से कर जाती है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो जाएगा। सूर्य अनेक तेरे कड़मागत, एक सूर्य सशाद कहा, उन्हें ताल मजीरा बजाती फिरे मेरा, अरे मेरा मतवारी सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, हर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कंबन में, हर कारण को
निकालने के लिए प्रहलाद जैसे भक्ति भी तो होनी चाहिए। 5 अध्याय में बड़ा धर्म व्यवस्था को बतलाया गया है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं बतलाई हैं। एक मनमंत्र में गजराज का अवतार लेकर के भगवान नारायण गजेंद्र की रक्षा करते हैं। एक हाथी जल में जब स्नान करता है, खूब प्रसन्न है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। उसके जो बच्चे हैं सूंड में पानी भरते हैं, हाथी के ऊपर फेंकते हैं। कभी हथनी शरारत करती है, अपने हाथी के ऊपर पानी डालती है। बहुत खुश था तो वहां पर एक मगरमच्छ आकर के उसके पैर को पकड़ लेता है और नीचे खींच ले जाता है। उस समय उसके बच्चे, हथनी, रिश्तेदार सभी ने प्रयास किया ऊपर खींचने का। जब कोई भी ऊपर खींचने ना पाया तो सबने छोड़ दिया। अंत में वो गजेंद्र, वो हाथी भगवान के लिए एक फूल तोड़ता है और अर्पण करता है, केवल वो नाम लेता है, बिंद तो ले भी नहीं पाता। ठाकुर जी आते हैं सुदर्शन चक्र से, उस मगरमच्छ का वध करते हैं। उसके बाद हाथी का भी कल्याण करते हैं। किसी ने कहा महाराज आए तो थे भगवान गजेंद्र को तारने के लिए, लेकिन पहले उस मगरमच्छ पर कृपा क्यों की? भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो मेरी शरण में आ ही गया है, लेकिन गलती से जो मेरे भक्तों के साथ मेरी शरण में आ जाता है या मेरे भक्तों के पैरों को पकड़ लेता है, मैं भक्त को तो तारता ही तारता हूँ, लेकिन जिसने भक्त का पैर पकड़ा है पहले उसे तारता हूँ, क्योंकि इसने भक्त का पैर छोड़ दिया तो फिर से दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। तो पहले मैं पैर पकड़ने वाले को तारता हूँ। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के घूम रहा होता है। ऋषि दुर्वासा ने देखा है तो अपने गले से माला उतार करके इंद्र के सम्मान में उसे अर्पित की है, लेकिन इंद्र बड़ा ही अभिमानी है, बहुत ही घमंडी है। उन माला को हाथी की सूंड पर फेंक देता है, वह माला नीचे जमीन पर गिर जाती है। हाथी पैरों से उछलता हुआ आगे बढ़ता है। दुर्वासा ऋषि जब वापस आते हैं तो अपनी माला को पहचान लेते हैं और गुस्सा होकर के इंद्र को शाप देते हैं कि तू पद के कारण अपना मद खो बैठा है। मैं इंद्र को शाप देता हूँ कि इसका राजपाट छिन जाएगा, शरभ छिन जाएगा, ये मेरा शाप है। जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को पता चलता है कि शाप लग गया है, देवताओं का राजपाट छिनने वाला है, तुरंत ही दैत्यों को कहा आप सभी जा करके शरभ पर हमला बोलो, क्योंकि इस समय देवता शापित हैं। देवता हार जाएंगे, उनका राजपाट छिनने वाला है, हमारा अधिकार शरभ पर हो जाएगा। तो दैत्य जाते हैं, हमला किया है, देवता शरभ को छोड़ करके चले जाते हैं, दैत्यों का अधिकार शरभ पर हो जाता है। तो अब देवता सोचते हैं पुनः हमें शरभ कैसे मिले, क्या करें। उसके लिए तो लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। तो देवताओं ने सोचा महाराज संकट की घड़ी है, लेकिन फिर भी दिमाग से काम लेना है। हम सभी को पहले अमर होना पड़ेगा, उसके लिए अमृत की आवश्यकता पड़ेगी और अमृत हमें मिलेगा
समुद्र से, समुद्र का मंथन करना पड़ेगा जब अमृत प्राप्त होगा। लेकिन इस समय हम श्रापित हैं, क्या करें, दैत्यों के सामने जीत नहीं सकते। तो देवता जाते हैं दैत्यों के समक्ष जाकर के थोड़ी सी उनकी झूठी तारीफ करते हैं। हे भाइयों, किसी दैत्य ने कहा हम भाई कैसे हुए, कि देखो हमारी माताएं भले ही दो हैं, द्विति और अदिति, लेकिन हमारे पिता तो एक ही हैं, ऋषि कश्यप। यानी हम दैत्य और देवता आपस में भाई भाई हुए। तो हमने सुना है कि समुद्र में अमृत भरा हुआ है, तो हम सभी मंथन करना चाहते हैं और दैत्य भाइयों हम वो अमृत देवता पिएंगे और आपको भी पिला देंगे। चलो समुद्र का मंथन करते हैं। तो जब मंथन करने के लिए जाते हैं, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया है, वासुकी नाव को रस्सी बनाया गया है। मंथन जब प्रारंभ हुआ है तो देवता दिमाग से काम लेते हैं। देवता कहते हैं कि देवता भाइयों आप सभी सर्प के मुंह की तरफ लगना, क्योंकि पीछे से पूंछ की तरफ से सर्प गंदगी करता है और हम देवता गंदगी की तरफ बिल्कुल नहीं लगेंगे। दैत्यों ने सुन लिया, अरे ये तो गलत बात है, नहीं हम दैत्य पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम लगेंगे मुंह की तरफ, गंदगी की तरफ देवता लगेंगे। तो जब सर्प को खींचा जा रहा है और सर्प विष फेंकता है, तो विष के प्रभाव से काफी दैत्य वहां पर मारे जाते हैं। जब मंथन होता है तो सबसे प्रथम विष निकला है। विष यानी जहर, बहुत ही भयंकर जहर है, कालकूट नाम का विष। तो जब उसकी दुर्गंध देवता और दैत्यों से सहन नहीं होती है, तो सोचा कि क्या करें, किसी भगवान को बुलाते हैं। अब भगवान ऐसा कौन है जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के आके जहर को पी ले। भैया बात कर लो, जरा अब देखना आवाज मांगूंगी ना, ध्यान रखना तुम्हारा ही नंबर है। तो सोचा कि ऐसे तो एक ही देवता है जिनका नाम है भोलेनाथ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास या ब्रह्मणा पश्यन्ति सदा शांतः शरण। आज जो भोलेनाथ को याद किया है, भोलेनाथ तो करुणा के अवतार है, प्रेम से कोई पुकारे वहीं पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। सभी देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के पुकारा है, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ को पुकारा है, भोलेनाथ आते हैं। सभी ने प्रार्थना किया है, प्रभु आप इस पिस्ता का पान कर लो। तो इधर में माता पार्वती देखती है ये देवता तो बड़े ही चालाक हैं, हमारे पति भोले हैं, नाम क्या है भोला, मन के भी भोले हैं। जब इसकी दुर्गंध देवताओं से दैत्यों से सहन नहीं हो रही, हमारे स्वामी पिएंगे तो क्या हाल होगा। तो माता पार्वती कहती है, देखो जी आपके हृदय में हमारा वास है और ये बहुत ही भयंकर विष है। यदि आपने से पी लिया तो आपके हृदय में मैं बसती हूँ और जब हृदय में पहुँचेगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। और आप जो कि राम नाम लेते रहते हैं, आपके हृदय में राम का नाम भी बसा हुआ है। यदि राम जी तक ये विष पहुंच गया तो
दिक्कत हो जाएगी, और बाहर रहा तो देवता और दैत्य मारे जाएंगे। तो भगवान का नाम लेकर के नाम लिया है और अपने मुख में जहर डाला है। जिस समय भोलेनाथ जहर को पी रहे हैं, भोलेनाथ जहर को पी रहे हैं, तो कुछ जहर जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण सर्प, बिच्छू, सांप, ततैया, भर्रिया आदि जीव विषैले हो जाते हैं। तो सोचिए जब सर्प काट लेता है तो क्या हाल हो जाता है, तो वो जहर कैसा होगा। माँ नाम लिया और अपने मुंह में ढक्कन को बंद किया और बीच कंठ में उस विष को धारण कर लिया। भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ा है। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भोलेनाथ जो कि बहुत ही करुणा के अवतार है। जो भी भक्त भोलेनाथ की पूजा करता है, भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार किसी गांव में हमारी कथा चल रही थी, तो वहां पर कथा में बोला गया था कि यदि सोमवार का दिन जो भोलेनाथ का होता है, कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन नीलकंठ का दर्शन कर लेता है, तो मानो भोलेनाथ का उसे दर्शन हो गया। तो गांव में तुरई वगैरह लगे हुए थे, तो जब आवाज आ रही थी तो गांव में भी जा रही थी। कुछ लोग ऐसे थे गांव की कथा सुनने नहीं आ पाते थे, क्योंकि घर के कार्य बहुत सारे होते थे। तो किसी एक दूधिया ने वो आवाज सुनी, दूध लेके जा रहा था कि यदि सोमवार के दिन किसी को नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो मानो भोलेनाथ का दर्शन हो गया। और सोमवार के दिन यदि नीलकंठ का दर्शन होता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। तो होता क्या है भैया, जैसे दूधिया दूध लेके जाता है तो भगवान की कृपा से उसे नीलकंठ भगवान जमीन पर पड़े हुए मिल जाते हैं। दूधिया ने अपनी गाड़ी को रोका और जाके हाथ जोड़े, अरे महाराज आज तो सोमवार का दिन है, मानो मुझे तो स्वर्ग मिल गया, मेरा तो कल्याण हो गया। लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतना तो सुन लिया था चलते चलते बाइक पर कि सोमवार के दिन दर्शन करते हैं नीलकंठ का तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन मैंने ये तो सुन ही नहीं पाया कि जिंदे नीलकंठ का दर्शन करने से स्वर्ग मिलता है या मरे हुए का। क्योंकि भैया हमने तो मरे हुए का दर्शन कर लिया है। कोई बात नहीं, उसने उसे नीलकंठ मरे हुए भगवान को उठाया और अपनी बैग में रखा और कथा पांडाल में दूध डाल के